उसके बाद अगर हम देखें कि 9 मई के अंदर पीटीआई के लीडर्स को, पीटीआई की लीडरशिप को सजाएं सुनाने का सिलसिलों का आगाज़ हो चुका है। ये 9 मई एक ड्रामा था, ये 9 मई एक फॉल्स ऑपरेशन था जो नचाया गया है पीटीआई के ऊपर जुल्म ज़बर के लिए, पीटीआई को तोड़ने के लिए, पीटीआई और इमरान खान को माइनस करने के लिए 9 मई का ड्रामा नचाया गया था। और ये इस बात का सबूत है, ये इस बात की वेरिफिकेशन है कि अब 9 मई के अंदर पीटीआई की लीडर्स को नायल करने की एक गेम का भरपूर तरीके से आगाज़ कर दिया गया। और पीटीआई की लीडर्स को 9 मई के अंदर फंसा के उनको कौमी असम्बली के अंदर से, पंजाब असम्बली के अंदर से, सिंध असम्बली के अंदर से, केपीके की असम्बली से, कौमी असम्बली के अंदर से नायल करने की कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है। और आने वाले दिनों के अंदर आप और मज़ीद पीटीआई के लीडर्स को नायल होते हुए नजर आएंगे। ये सब कुछ आसिम मुनीर और ये इस वक्त पाकिस्तानी रियासत करवा रहा है, ये इमरान खान ने भी कहा है और ये हमारा भी ईमान है, क्योंकि पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर इस तरह अगर आप एक पार्टी को जो इस वक्त पाकिस्तान की मकबूल तीन जमात है, इस वक्त पाकिस्तान की मकबूल तीन पार्टी, अगर आप उसके ऊपर जुल्म ज़बर करेंगे या उसके पार्टी लीडरशिप को तोड़ने की कोशिश करेंगे, इससे आपको क्या मिलेगा? इससे आपको नुकसान पहुंचेगा, मुल्क को नुकसान पहुंचेगा, पाकिस्तान की इमेज ख़राब होगी, पाकिस्तान की इमेज या पाकिस्तान के अंदर मज़ीद बैटरी नहीं आएगी, इससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा, पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, पाकिस्तान के अंदर इससे सियासी इस्तेकाम मज़ीद बिखरेगा, तबाह होगा, बर्बाद होगा। अगर आप ऐसी कार्रवाइयों को आप जारी रखेंगे और 9 मई ड्रामों के अंदर जैसे फॉल्स ऑपरेशन के अंदर आप पीटीआई के लीडर्स को सजाओं सुनाने का सिलसिला का आगाज़ रखते रहेंगे, तो इससे मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, इससे मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम का जो बुरान है वो मज़ीद फैलेगा और इससे मुल्क को, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचेगा, इससे पाकिस्तान की इमेज को नुकसान पहुँचेगा। पाकिस्तान वैसे भी अभी बंद गली के अंदर है, पाकिस्तान मज़ीद बंद गली के अंदर जाएगा अगर इस तरह के फैसले पाकिस्तान के ऊपर करवाए गए या पाकिस्तान के ऊपर फैसले नचाए गए। अगर हम देखें तो पीटीआई की लीडर्स को 9 मई के अंदर सजाएं दी गई हैं। यास्मीन राशिद हो गए, महमूद उल रशीद हो गए, शाह महमूद कुरैशी हो गए, शाह महमूद कुरैशी वो वाइल्ड लीडर हैं जिनको 9 मई के अंदर जमानत मिल गई है। 9 मई के अंदर जो उनके पास मुकदमे थे उससे उनको रिहाई, उनको बरी कर दिए गए। और लेकिन जो बाकी पीटीआई के लीडर्स हैं, यास्मीन राशिद हो गए, उसके बाद अगर हम देखें उमर सफरात चीमा हो गए, सेनेटर एजाज चौधरी हो गए, मियाँ महमूद रशीद हो गए, इनको 9 मई के अंदर 10-10 साल की सजाएं सुना दी गई हैं और बाकी शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया। अगर हम इनकी बयान देखें जो इनको 9 मई के अंदर फंसाया गया है गोल लखपर और कैंप जेल रॉड में नाहक कैद तरीके साहब के लीडर्स की गैर कानूनी सजाओं पर रद्द अमल, शाह महमूद कुरैशी इसके पर जो उनको बरी किया गया उसके पर वो क्या कहते हैं, अपने साथियों को सजाएं होने पर जीता हूँ क्योंकि वो भी मेरी तरह बेकसूर है। शाह महमूद कुरैशी ने ये कहा कि जो बाकी लीडर्स को सजा हुई है, मेरे बाकी पार्टी के मेंबर्स को सजा हुई है, उसके ऊपर मेरा दिल दुख है और मैं यही चाहता हूँ कि उनको भी इसके अंदर बरी मिले, उनको भी इसके अंदर इंसाफ मिले, क्योंकि वो भी इसके अंदर कसूरवार नहीं थे, बस उनको फंसाया जा रहा है। जिस तरह मैं कसूरवार नहीं था इसी तरह वो भी मेरे जो लीडर्स थे वो भी इसी तरह कसूरवार नहीं थे। उसके बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद जो एक बुजुर्ग औरत है जिन्होंने नवाज शरीफ को जनरल इलेक्शन 2024 के अंदर भारी वोटों से शिकस्त दी थी, जेल के अंदर रह के एक बुजुर्ग औरत कैंसर की मरीज जो आज जेल के अंदर बंद है, लेकर वो कह रही कि मैं लड़ूंगी, मैं मुकाबला करूंगी, मैं इमरान खान के नज़ीर के साथ खड़ी हूँ, मैं आज ये गुलामी यजीदियत फ्रोनियत कबूल करने को तैयार नहीं हूँ। यास्मीन राशिद क्या बात करती है, वही खड़ी हूँ जहाँ 2 साल पहले खड़ी थी। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने 9 मई के अंदर 10 साल जो उनको सजा सुनाई गई है उसके बाद उन्होंने बयान जारी किया कि मैं वही खड़ी हूँ जहाँ 2 साल पहले खड़ी थी, मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ। आप 10 साल सजा सुनाए, 20 साल सुनाए, पूरी ज़िंदगी आप मुझे जेल के अंदर रखे, मैं वही खड़ी थी जहाँ मैं 2 साल पहले खड़ी थी। ये यास्मीन राशिद ने सजा सुनाने के बाद 9 मई के अंदर सजा सुनाने के बाद उन्होंने ये बयान जारी किया है। उसके अगर हम देखें उमर सफरात चीमा क्या बात करते हैं, 9 मई के अंदर 10 साल सजा सुनाने के बाद आज भी अपने नज़ीर पर कायम सजाएं कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उमर सफरात चीमा ने बात की कि आज भी मैं अपने नज़ीर के साथ खड़ा हूँ, अपने कप्तान अपने लीडर इमरान अहमद खान नियाजी के साथ खड़ा हूँ। सजाएं हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, हमें नज़ीर से पीछे नहीं मूव कर सकती। ये बात की उमर सफरात चीमा ने कि मैं आज भी अपने नज़ीर के पर खड़ा हूँ और आज भी मैं अपने इमरान, अपने लीडर, अपने कप्तान, अपने पाकिस्तान की लाज उम्मीद इमरान अहमद खान नियाजी के नज़ीर के साथ खड़ा हूँ। और जो ये 10-10 साल की 9 मई के अंदर हमें सजाएँ सुनाई है ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। हम मुकाबला करेंगे और आखिरी हद तक मुकाबला करने के लिए
जाएंगे। हमने आने वाली नस्लों के लिए हम आने वाली नस्लों के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। ये सेनेटर एजाज चौधरी ने बात की कि हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए ये सारी कुर्बानी दे रहे हैं और हम कुर्बानी देंगे आने वाली नस्लों के लिए, और इस मुल्क को, पाकिस्तान को आज़ाद करवाएंगे और इस मुल्क के अंदर हकीकी आज़ादी अपनी आने वाली नस्लों के लिए हम अपनी सारी जानें भी कुर्बान कर देंगे, लेकिन वक्त की यजीद व फ़रों के लिए उनके सामने अपना सर नहीं झुकाएंगे। ये सेनेटर एजाज चौधरी ने बात की है। उसका इमरान खान अकबर हैं और हम इनके साना बसाना हैं। मियाँ महमूद अल रशीद, ये जो मियाँ महमूद अल रशीद ने बात की है कि हम अपने इमरान खान के हक के अंदर खड़े हुए, इमरान खान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम इनके साना बिसाना खड़े हैं और साना बिसाना खड़े रहेंगे। ये बात की है मियाँ महमूद और रशीद ने। ये पीटीआई की लीडर्स हैं जिनको 10-10 साल की सज़ा सुनाने के बाद इनका अज़म अभी भी आसमानों को छू रहा है, लेकिन इन्होंने गुलामी यजीदियत फ़रोनियत कबूल करने से इनकार कर दिया है और इनका एक ही नज़रिया कि हम अपने नज़रिए पर कायम है। आपने 10 साल जेल के सज़ाएँ सुनानी है, आपने पूरी ज़िंदगी जेल के अंदर रखना है रखें, लेकिन हम अपने नज़रिए से पीछे नहीं हटेंगे और हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए ये जंग लड़ रहे हैं और हम ये जंग लड़ते रहेंगे। यजीदियत और फ़रोनियत कभी भी कबूल नहीं करेंगे। उसके बाद अगर हम देखें इमरान खान बहादुर और असूल परस्त इंसान है। ये मैंडेट इसका है, इमरान खान को वापस करें। हम तो मुश्किल 15 सीटें जीते थे। स्टेटमेंट ने जोली बड़ी थी नून लीग की रहनुमा साद रफ़ीक ने ये बात की। नून लीग के रहनुमा सीनियर रहनुमा साद रफ़ीक ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान एक बहादुर और असूल परस्त इंसान है। ये मैंडेट इमरान खान का है, पाकिस्तान तरीके हिसाब का है। अवाम ने 8 फरवरी को ये मैंडेट इमरान खान को दिया था और ये इमरान खान का ये मैंडेट है और ये उसी का हक है और ये उसी को मिलना चाहिए। हमें सिर्फ 15 सीटें मिली थी और पाकिस्तानी रियासत पाकिस्तानी इस्लामाबाद ने हमें ये सीटें हमारी झोली के अंदर बढ़ के दी थी, हमें दे दी थी ये सीटें बढ़ के। ये नून लीग के सीनियर रहनुमा साद रफ़ीक ने ये बात की है। आपने 6 शहीद कर दिया, अगर 16,000 और भी शहीद करोगे तो फिर भी हम आपको अपना माजनियत नहीं देंगे। ये KPK के अंदर जो मासूम लोगों को, मासूम बच्चों को, मासूम नौजवानों को शहीद किया गया है, उधर से ये जवाब आया कि आप हमारे लोगों को, आपने 6 लोगों को शहीद किया है, आप 16,000 शहीद करें, आप लाख शहीद करें, हम जब भी आपके पीछे नहीं खड़े होंगे। हम जब भी कहेंगे कि आप दहशतगर्द हैं, आपने हमारे मासूम लोगों को कत्लेआम किए, उनको गोलियाँ मारी हैं, आप हमारे बजट के ऊपर, टैक्सों के ऊपर ये पैसे लेते हैं, बंदूकें लेते और आप अपने शहरियों के ऊपर गोलियां चलाते, इससे नफरतें पैदा होगी, इससे मजीद दूरियां पैदा होगी और अवाम आपके ऊपर टू करेगी, अवाम आपसे सवालात खड़े करेगी। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप अपने अदारे के अंदर वापसी चाहें और अपने अदारे को सही करें, अपने अदारे को वापसी से खड़ा करें। आप जब तक पॉलिटिक्स के अंदर घुसते रहेंगे, दूसरे अदारों के अंदर मुदाखलत करते रहेंगे, इससे आपके अदारे को नुकसान पहुँचेगा और ये पाकिस्तान का नुकसान होगा, आपका अदारा का नुकसान पहुँचेगा। तो दहशतगर्द को इससे और चढ़ाई मिलेगी, उनको और बेनिफिशियरी मिलेगी और पाकिस्तान के पर वो कब्जा करेंगे। उसके बाद अगर हम देखें इसाक डार, पीटीआई हुकूमत मजीद 6 माह रहती तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका होता है। ये इसाक डार ने बात की है कि पीटीआई हुकूमत अगर मजीद 6 माह रहती तो मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता, मुल्क तबाह हो जाता, मुल्क की इकनॉमी बर्बाद और तबाह बर्बाद हो जाती। उसके पर मुज़म्मिल असलम ने बात की कि पाकिस्तान 4 दफ़ा डिफ़ॉल्ट के करीब किया और 4 दफ़ा नून लीग को इसाक डार कबीना या वज़ीर ख़जाना थे। 1998, 1999, 2008, 2009, 2017, 2018 और 2023 और 2024। ये मुज़म्मिल असलम उन्होंने ये बात की है, इसाक डार को जवाब दिए कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के अंदर और उस वक्त 4 दफ़ा नून लीग था और इसाक डार का कबीना था और वो वज़ीर ख़जाना था और उसके वज़ीर ख़जाना होते हुए पाकिस्तान 4 मरतबा डिफ़ॉल्ट के दाने के ऊपर जाके खड़ा हुआ था। 1998, 1999, 2008, 2009, 2017, 2018, 2023 और 2024 ये डिफ़ॉल्ट के दाने पे पाकिस्तान आगे खड़ा हुआ था और उस वक्त का वज़ीर ख़जाना इसाक डार था। ये मुज़म्मिल असलम ने इसाक डार को जवाब दिया है। उसका मैसिव इंक्रीज इन सुप्रीम कोर्ट जजेस अलाउ एंसेस हाउस रेंट इंक्रीज फ्रॉम राइस 68K to
3.5 लाख ये मैसिव इंक्रीज हुए। सुप्रीम कोर्ट के जो मालिकान हैं, जो उनकी कोर्ट हैं, जो उनके जज हैं, उनकी तनख्वाहों के अंदर उनको मजीद अब पैसे मिलेंगे, उनके रेंटों के अंदर इजाफा कर दी कि ये बेनिफिशरी इनके साथ क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये इनके हुक्म मार रहे हैं, ये इनकी बेनिफिशरी कर रहे हैं। जो ऊपर जज बैठे हुए हैं, जो इनके टाउट ऊपर जज बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, इनको इससे बेनिफिशरी की जा रही है क्योंकि ये इनके हुक्म मान रहे हैं, इनके ऑर्डर्स मान रहे हैं और इनके ऑर्डर्स को लेके आगे तक कार्रवाई कर रहे हैं और ये इनके कहने मान रहे हैं। ये बात की जा रही है और अब इनको बेनिफिशरी तो मिली कि उनके हाउस रेंट को इंक्रीज कर दिए कि 68 के से 3.5 लाख। जुडिकल अलाउनेंस इंक्रीज फ्रॉम राइज 3 लाख टू 10 लाख। 3 लाख पहले थी और अब 10 लाख इसको इंक्रीजमेंट कर दी गई है। थैंक्स फॉर टू द 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 26वीं आई तरमीम के बाद ये सब कुछ किया जा रहा है। मुल्क को, पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर दिया गया है।